हमारे पुराणों ने आज्ञा दी है, शास्त्रों ने आज्ञा दी है, वेद ने आज्ञा दी है, तो हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कल जो एकादशी का व्रत है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है और बड़े से बड़े पाप को मिटाने का कार्य ये एकादशी का व्रत करता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है और उसका फल क्या है, उस व्रत को करने से क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें पूर्व का इतिहास सुनाता हूं। एक बार श्री राघवेंद्र ने, राम जी ने वशिष्ठ जी से ये सेम क्वेश्चन किया था। वशिष्ठ जी से कहा था कि वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उससे क्या फल मिलता है, उसका नाम क्या है, कृपा करके बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा था, राम, आपके नाम मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। आप ये प्रश्न जो संसार में मनुष्य हैं उनके कल्याण के लिए आप ये कर रहे हैं। किसी भी चीज का प्राकट्य जानने की इच्छा से ही तो होता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता है इन लोगों तक उस सत्य को पहुंचाने के लिए। तो इसी एकादशी का जो फल है, इसका जो नाम है, वो है मोहिनी एकादशी। इसके फल का कौन वर्णन कर सकता है? इतना बड़ा फल है इसका कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर है। वहां के जो राजा हैं धृतिमान, वो चंद्रवंशीय राजा हैं। ध्यान दें, ये जो हमारे कौरव जन हैं जो यहाँ पर बैठकर कथा करवा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो चंद्रवंशी राजा थे। उनके राज्य में एक सेठ जी रहा करते थे और सेठ जी का नाम था धनपाल। उनके थे 5 पुत्र। 4 पुत्र बहुत अच्छे थे, लेकिन एक पुत्र जो सबसे छोटा था उसका नाम ही था दृष्ट बुद्धि। वैसे भ्रष्ट बुद्धि होना चाहिए, दृष्ट बुद्धि उसका नाम था। थे वो उसमें थे सब। देखो, हम अपने मन के मुताबिक चाहे कैसे भी जीवन जी लें, लेकिन वो जीवन थोड़ी है। अच्छे जीवन जीने वालों की लोग प्रशंसा करते हैं और बुरे लोगों का जो जीवन है उसकी लोग निंदा की था। उसका आचरण बुरा था। आचरण क्या था? वो मद्यपान करता था, वो जुआ खेलता था, वो वैश्यागमन करता था। अपने पिताजी के धन को वो बुरी जगह पे उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, नगरों में जिसको जरूरत होती थी उसकी हेल्प करते थे, कोई गरीब है उसका घर बनवा देते थे। धनवान का ये उद्देश्य है। धनवान का उद्देश्य आजकल तो बैंक में पैसा जमा करना हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन धनवान वो है जो अपने धन से औरों का उपकार करे, दूसरों पे कार्य करे, उनकी सेवा करे। सही माने में वही धनवान है, जरूरत के समय किसी के काम आ जाए। आजकल ये शुभ लक्षण खत्म ही होते जा रहे हैं। पानी पिलाना कोई पूछता नहीं है आजकल। घर में भी रिश्तेदार आ जाए तो पानी की बड़ी मुश्किल से पूछते हैं। अब इस बात की टेंशन, यही टेंशन है। तो वो जो सेठ जी थे जिनका नाम था धनपाल, वो बहुत अच्छे थे, अपने धन का सदुपयोग करते थे, बड़ा अच्छा उनका व्यवहार था। लेकिन बेटा बिगड़ गया किसी कारण से। याद रखें, सही माने में वही धनवान है जिसकी संतान संस्कारी है। जिसकी संतान संस्कारी नहीं, वो काहे का धनवान है? तो वो तो अच्छा कार्य करते थे, पर बेटा बिगड़ गया। और बेटा बिगड़ गया और सारे बुरे आचरण उसमें थे, तो उन्होंने निकाल दिया अपने बेटे को घर से। तुम जाओ यहां से, भागो यहां से, अब मेरे घर में मत आना।
उसको निकाल दिया तो उसके जो आय थी, जो अर्निंग थी, वो खत्म हो गई। अब तो वो स्त्रियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया जो उसके साथ में रहा करती थी, घूमा करती थी। सब में मतलब के ही तो रिश्तेदार हैं, सब मतलब की ही तो यारी है। पैसा है तो यारी है, पैसा नहीं तो यारी नहीं। छोड़ के सब भगा दिया उसको। अब वो भटकता भटकता गांव में से बाहर वन में चला गया। अब सोचता था कि मैं कैसे जीऊंगा, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तो वो जब वन में पहुंचा तो एक कौंडिन्य मुनि उनको मिले वन में, और मुनि से उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे सभी पापों का नाम, ऐसा कोई उपाय कोई मुझे बता दीजिए, कोई व्रत बता दीजिए। तो मुनि ने कहा देखो बालक, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, अगर तुम इसका व्रत करो और व्रत के बाद इस कथा को सुनो, नियम के साथ इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तुमने जो भी पिछले भी जन्मों में पाप किए होंगे वो सिर्फ एक एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मन लगाकर तुम्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत में जो कृष्ण जी के उपासक है वो कृष्ण जी की पूजा करे, जो शिव जी के उपासक है वो शिव जी की पूजा करे। आप जिस देवी देवता को इष्ट अपना मानते हो उनकी पूजा आप करें, और पूजा करके वैसे तो कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए ज्यादा। आजकल का व्रत भी बड़े गजब का, गांव में तो फिर भी काम चला लेते कम खा के, शहरों में तो महाराज कढ़ाई चलती कढ़ाई, और पूरे दिन उतरती नहीं। कभी हलवा तल रहा है, कभी सिंगाड़े की कूटू के आटे की पकौड़ी तली जा रही है, कभी महाराज नारियल तले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जीरा भी खा जाए कई लोग, तो न जाने क्या क्या खा जाते, कोई टमाटर खा जाते, तरबूजा भी हमारे यहाँ तो चलता है। अरे तेरे यहाँ चलता है का क्या मतलब? तो व्रत थोड़ी कर दे, एक दिन शौक नहीं छोड़ सकते। महीने में 2 एकादशी आती है, 2 दिन नियम नहीं कल पालन कर सकते। कोशिश करो व्रत का कोई फल फ्रूट्स ले लो बस, और जल भी ज्यादा मत पियो उन दिनों, कम पियो। अगर आप इस नियम के साथ व्रत करेंगे, देवी देवताओं का अपने आराध्य का पूजन करके व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत आपके पिछले कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा। और मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है कि व्रती नियम करे, भजन करे, व्रत करे, जिससे कई जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाएं और अंतिम समय वो भगवान के धाम जा सके। इसलिए मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो ऐश करो ना। ये काम तो कुत्ते बिल्ली बंदर भी कर लेते, खाना पीना तो वो भी छीन के खा जाते। हमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है हम कहीं और न भटके, हम कहीं और